अगले अनुभव के लिए मैं ही आ जाता हूँ। ठीक है, माफी चाहूंगा। ठीक है। जी तो ठीक है भाई। हाँ, तो अगला अनुभव सुनने के लिए आप सभी तैयार रहें। नमस्कार सर। सर आपका दिन से 1 मिनट में जरा वो स्क्रीन शेयर कर दूं जिससे कि आवाज साफ सुनाई दे। शुक्रिया। मेरी घरवाली को ऑटो इम्यून डिजीज की समस्या थी और वो प्रेग्नेंट थी, तो मैंने आप पे सलाह ली थी। तो आपने उस मेरे को ना धातु स्रावित जल और उसमें 6 प्रकार की औषधि घेर के बताई थी, जिससे मेरी घरवाली वाली और अब 50% से ज़्यादा रिकवर कर चुका है। जितना कि डॉक्टर बोल रहे थे पहले कि अगर जो प्रेगनेंसी है अगर आनी पड़ेगी, लेकिन अब डॉक्टरों ने मना कर दिया है। 2 अल्ट्रासाउंड हो चुके हैं जिन्होंने डॉक्टर ने बच्चे को नॉर्मल पाया। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा सर, और आपका दिल से धन्यवाद। वंदे मातरम भैया। नमस्कार सर। आपका अनुभव सुन के तो मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। सर आपका तो दिल से धन्यवाद। सर मैंने ना डॉक्टर को बताया आपके बारे में कि जरूरत PJMS है। सबसे पहले तो 501 रुपये सर बोलने का जुर्माना। हंसने की जरूरत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं सर, जुर्माना तो आप कितना लगा दे, लेकिन इज्जत तो देखो सर आपको देनी पड़ेगी। भैया ऐसा फिर आप सर बोल रहे हो, मैं आपको भाई बोलता हूँ, आप मुझे सर बोलते हो, ये तो गलत बात है। अब क्या मतलब पूरा का पूरा 1,00,000 2,00,000 रुपए मेरे को ही दे के मानोगे? जी बताएं। आपका सुना अनुभव काफी अच्छा लगा कि ये तो परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई। हाँ, जहाँ पे डॉक्टरों का ये हाल था और अपनी घर की चीजें इतना संभाल स्टार्टिंग में कर डॉक्टर ने कही थी कि भैया आपने ना प्रेगनेंसी करानी पड़ेगी। फिर मैंने आपसे बात की और आपने जो सलाह दी मैंने वो स्टार्टिंग करवा दी। उससे क्या हुआ, लीवर डिटॉक्स हो गया और पहले से जितना भी फैटी था वो बिल्कुल नॉर्मल आ गया। और अब डॉक्टर ने कह रहे हैं कि भाई नहीं अच्छा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेस्ट हम करवाएंगे जब प्रेगनेंसी क्लियर होने की, मतलब डिलीवरी के बाद तो पता चलेगा कि डिजीज में भी कुछ कमी आई है या उतनी है, लेकिन लीवर पे कुछ। लेकिन उन्होंने कह दिया बच्चा सेफ है और लीवर में भी काफी सुधार है। यानी डॉक्टर पहले ना 15वें दिन टेस्ट करवा के दे, डॉक्टर ने कह दिया भाई 1.5 महीने में आ जाएगा। जब भी आप ना गैनी वाले मैडम के पास आओ ना तभी मेरे पास आ जाया करो ना, तो इतना तक बोल दिया। हाँ सर, इतना काफी बहुत आराम लगा सर। अब कितने दिन देना पड़ा था? सर मैंने ना, आपने तो 15 दिन बोला था लेकिन मैंने महीने के करीब दे दिया। अच्छा, क्या क्या मिला के दे रहे थे? मैंने सर भूमि आंवला, पुनर्वा, सुरपंखा, गलोए, तुलसी और एक चीज और थी, 6 चीज बताई थी आपने। हैं ओ मकोए जी। ये 6 चीजें डाल के और उनमें ना उबाल लेता था। जो आपने 4 प्रकार की धातु बताई थी, सोना, चांदी, लोहा और तांबा, उसका पानी में उनको उबाल के और ये देता था उनको। और सुबह शाम मैंने योगा भी करवाया सर, 1.5 घंटा करीबन, और अभी भी करती है। कितने महीने की गर्भावस्था थी उस टाइम पर सर? करीब 1 महीने से ज्यादा थी, 1.5 महीने के। अब 4 महीने की होगी सर करीब। 4 महीने की गर्भावस्था हो गया। हाँ, तो ये इतना हो गया। तो डॉक्टर कह रहे हैं 22 महीने का ना, 22 हफ्ते का एक अल्ट्रासाउंड और होगा, वो उनमें सारे अंग विकसित हो जाएंगे। तो उसके बाद फिर अपने अलग से, लेकिन उन्होंने सर एक गोली देनी स्टार्ट कर दी दिल्ली की। पहले तो ये बताइए जब जांच कराए थे तो उन्होंने क्या बोला था? डॉक्टर ने क्या बोला था स्टार्टिंग में करवाया सर? हाँ, जब ये तकलीफ आई उन्होंने कहा था पहले ना बीमारी का इलाज करवा लो। इस बीमारी में ना बच्चे की दिल की धड़कन नहीं बनती, और क्या होगा अगर हम जो इलाज करेंगे ना तो इसमें ना स्टेरॉइड देंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, क्योंकि वो बहुत गर्म और
देह पे इफेक्ट बहुत गलत डाल रहे हैं। जी तो आराम स्टेरॉइड दवाना नहीं चाहते, क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी है, एक उम्र छोटी थी, 25 वर्ष की है जी मेरी घरवाली। जी, मेरे ख्याल से मेरी बात भी हुई थी, उससे भी बात हुई थी ना। हाँ हाँ सर, आपकी मैंने बात करवाई थी, आपकी ये बात नहीं हुई थी। मैं कहते वो ज्यादा डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि पहले हमारे गुड़िया है और मम्मी पापा एक्सपायर हो रहे हैं। हाँ जी, तो हाँ जी। आपकी, हाँ आपकी बात भी करवाई थी। क्या नाम है हाँ, आपका? तो नाम क्या है? साक्षी जी। क्या? साक्षी साक्षी। साक्षी। हाँ, तो बात भी हुई थी, वे काफी वो भी अच्छा फील कर रही हैं, और डॉक्टर भी हमें अच्छी सलाह दे रहे हैं, वही खाने पीने में सुधार रखो और कोई दिक्कत। अब गायनी वाली मैडम ने एक गोली स्टार्ट की है, और तो उनकी नहीं तो गोली भी नहीं, एक भी गोली नहीं दी। अब सिर्फ आप वाला वो प्रोसेस जो आपने बताया था वही चलाया हमने। और पानी तो सर हम अभी भी देते हैं, दवाई बंद कर दी गिर के दिन, लेकिन पानी मैं अभी भी दवा रहा हूँ धातु सर्विस पे। जी जी, उससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, कोई ऐसा तो नहीं है वो इतने दिन बाद। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, वो दिलाता रहूँ डेली, लेकिन अब उबालना बंद करवा दिया, वैसे मटके में करवा देता हूँ चारों चीजें। जी जी, सोना चांदी लोहा और तांबा। बहुत बढ़िया। और सुबह, हाँ सुबह उबालने की बंद कर दवा देता हूँ अभी माँ, क्योंकि अब डॉक्टर ने वो गोली स्टार्ट कर दी ना, एक माँ वो भी असर करेगी। और वो 4-5 चीज जो आपने बताई थी गिर के देनी, वो बंद कर रखी है पिछले कुछ दिनों से। जी जी, हाँ, उससे माँ करे देसी अंग्रेजी दवाई कुछ इफेक्ट ना डाल दें। नहीं कोई दिक्कत नहीं, चिंता ना करें। बहुत हाँ बढ़िया सर, आपकी तो सर, हाँ आपकी सर बहुत कृपा है हम पे। नहीं तो हम तो ना, मैं भी ये सोच रहा था, मैंने खुद डिसीजन ले लिया था कि हम पहले बच्चा गिराएंगे, पहले इसका इलाज करवाएंगे, क्योंकि इलाज जरूरी है। जी जी, हाँ, लेकिन सर वो आपकी सलाह दी सर मेरे एक दोस्त ने। वो भी हरियाणा पुलिस में सर, वो भी हरियाणा पुलिस में ही है, उसने आपसे पहले कभी सलाह ले रखी थी। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उसने उसकी कोई बुआ की मौसी की लड़की थी, उसका कुछ अच्छा इफेक्ट हुआ था आपकी बातों का। तो फिर मैंने आपसे बात की, फिर आपने मेरे को सलाह दी, और फिर असर काफी हद तक अच्छा है सर अब तक। चल, हाँ सर, आपका मैं सदा आभारी रहूंगा सर इस बात को लेके। तभी कहूँ कि आप इतनी देर से सर सर क्यों बोल रहे हो? पुलिस में नौकरी करते हैं इसीलिए सर सर बोल रहे हैं। सर ये भाई बोलने में पेट में दर्द हो रहा है। सर आपकी एज को देखे ना भाई नहीं बोल सकते, आपको तो इतने बड़े अंकल कह सकते हैं, साथ आओ आप ये खवा लो, लेकिन भाई तो जो मर्जी बोलो, सर मत बोलो। ठीक है, ठीक है भैया, लेकिन मैं आपका सदा आभारी रहूंगा सर। ओके जी, नमस्ते। नमस्ते, वंदे मातरम। हाँ, तो जैसा कि अभी आपने अनुभव सुना रसोई घर की शक्ति के ताकत का, धातु स्रावित जल का, जिसने गर्भावस्था के गर्भ को ही नहीं बचाया, रोग से भी मुक्ति दिलाया। तो इसके बाद का अनुभव तो बहुत ही बेजोड़ है, जो स्क्रीन पे ही दिख रहा है।